अब हम बात करेंगे देश के एक ऐसे धर्म की, फिर से सुनिएगा, अब हम बात करेंगे देश के एक ऐसे धर्म की जिसको असहिष्णु होने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो है हिंदू धर्म। देश में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदू धर्म से जुड़ी पवित्र ग्रंथों का अपमान करना समझते हैं। अक्सर देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के नाम पर हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं और पवित्र ग्रंथों का अपमान किया जाता है। एक फैशन, एक ट्रेंड हो जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं हिंदू धर्म का पालन करने वाले सभ्य नेता चंद्रशेखर जी फिलहाल बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और बिहार गठबंधन सरकार में आरजेडी के कोटे से मंत्री बने हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का कहना है कि हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। उन्होंने हिंदू धर्म की सहिष्णुता की परीक्षा लेते हुए मनुस्मृति, रामचरितमानस और गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स को एक श्रेणी में डालकर नफरत फैलाने वाली किताब बताया है। यानी बंच ऑफ थॉट्स भी है, वो भी इस श्रेणी में है जहां पे नफरत फैलाया जाता है। और हम डीएनए में आज बिहार के शिक्षा मंत्री का ज्ञान वर्धन करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका बयान आपको आज सुनना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है रामचरितमानस को लेकर। मनुस्मृति लिखी गई और मालूम है मनुस्मृति को हमारे प्रकाश ज्ञान के प्रकाश पुंज इस धरती पर पैदा होने वाले, भारत के भूमि पर पैदा होने वाले ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया। अगर आप अपने गूगल पर जाएं, स्मार्टफोन सबके हाथ में आजकल होता है, गूगल पर जाके सर्च करें कि मनुस्मृति को क्यों जलाई गई, तो आप पाएंगे कि मनुस्मृति में वंचितों को और वंचितों के साथ साथ नारियों को शिक्षा से अलग करने की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार न तो नारी को था, न वंचितों को था, न शूद्रों को था। उसके बाद आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का यह ज्ञान उन छात्रों के लिए था जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आए थे और पटना के ज्ञान भवन में छात्रों को संबोधित करते हुए जोश जोश में बोल गए कि रामचरितमानस दलितों और पिछड़ों को शिक्षा ग्रहण करने से रोकता है। और अपने बात में वजन लाने के लिए उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई भी बोली। देखा जाए तो हमें उनके ज्ञान पर शक नहीं है, लेकिन उन्होंने वो चौपाई भी गलत बोली है। वो बोल रहे हैं, अधम जाति में विद्या पाए भयहु यथा अहि दूध पिलाए। गूगल बाबा की मदद से पढ़ी गई इस चौपाई को गलत बोलने के बाद उन्होंने इस चौपाई का अर्थ भी गलत बताया। उनके मुताबिक अधम जाति का अर्थ दलित और पिछड़ों से है। उन्होंने विद्या पाने का अधिकार नहीं होने की बात कही, जबकि यह सरासर गलत व्याख्या है। धर्म कोई भी हो, वो कभी भी हो, भेदभाव करना नहीं सिखाता। सारा खेल व्याख्या का है।
किसी भी धर्म के किसी भी पवित्र ग्रंथ में प्रेम और इंसानियत का पाठ पढ़ाया गया है, लेकिन उनकी व्याख्या करने वालों ने अपने हिसाब से व्याख्या करके इसका फायदा उठाया है। पवित्र ग्रंथों में चाहे श्री रामचरितमानस हो, कुरान हो या बाइबल हो, पवित्र ग्रंथों की पंक्तियों की गलत व्याख्या उसके असली अर्थ के साथ अनर्थ कर देती है। और बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी रामचरितमानस की चौपाई की गलत व्याख्या की। उन्होंने इस चौपाई से जुड़े संदर्भों के बारे में नहीं बताया। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह चौपाई किन दो व्यक्तियों के बीच बातचीत की है। हो सकता है कि उन्हें भी संपूर्ण जानकारी हो, मुमकिन है उन्होंने भी बाकी अज्ञानियों की तरह ही केवल चौपाई पढ़कर उसकी मनमानी व्याख्या कर ली हो, संभव है। लेकिन इस गलती को अब दूर करना है। हमारे पास भी श्री रामचरितमानस की एक प्रति है और इस प्रति को हो सकता है कि देखिए ये सनातन की वो संस्कृति का हिस्सा है जो हर घर में पाया जाता है और सआदर इसमें वो भाव है जिसके साथ हर कोई जुड़ा है। संदर्भ समझने वाले के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो संदर्भ कैसे लेता है और शायद यही गलती इन्होंने की। हम आपको कुछ अंश इसके दिखाएंगे, इसलिए ये मेरे साथ सौहार्द पूर्वक यहां पे मैंने रखा है और इसमें लिखी उन असली चौपाइयों का असली संदर्भ और अर्थ आज आपको जानना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री साहब ने जो अर्थ समझाया उसमें क्या गलती है उसे सही करके बताना बहुत जरूरी है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जिस चौपाई के आधा अधूरा गलत अंश छात्रों के सामने पेश किया है और उसके बाद देश के सामने दिया है, उसका पूरा अंश हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में इस चौपाई का जिक्र है और यह चौपाई है, हर कहूं हरि सेवक गुर कन्हैयो, सुनी खगनाथ हृदय मम देहो, अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा अहि दूध पियाए। यहां आपको बताना जरूरी है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने चौपाई में जो गलती की है वो रेड सर्कल में अब हम आपको दिखाने वाले हैं। उन्होंने जो गलती की अब उस रेड सर्कल में हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने इस चौपाई की आखिरी हिस्से की 2 लाइनें बताई है। ये 2 लाइनें जिसमें उन्होंने अधम जाति मैं विद्या पाए को बदल दिया और इस चौपाई में मैं यानी खुद वाला जो मैं होता है वो वाला मैं का हिस्सा हटाकर में कर दिया। उन्होंने बोला अधम जाति में विद्या पाए, जबकि इस लाइन के अंदर मैं है यानी वो खुद के बारे में बताया जा रहा है। और आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि आखिर इस एक अक्षर से क्या बदल गया। ये समझने के लिए आपको इस चौपाई का संदर्भ समझना होगा। संदर्भ का मतलब यह है कि आखिर यह चौपाई किस घटनाक्रम की है और इसे कौन किससे कह रहा है, क्योंकि आपने संदर्भ जाना नहीं, इन्होंने संदर्भ बताया नहीं और उन्होंने आखिरी लाइन में उस मैं को बदलकर पूरा भावार्थ बदल दिया। इस चौपाई में काक भुशुंडी और गरुड़ जी के बीच बातचीत हो रही है। काक भुशुंडी जी श्री विष्णु जी के वाहन गरुड़ के सामने श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। दरअसल गरुड़ ने जब श्री राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्त कराया तो उन्हें श्री राम के भगवान होने पर शक हो गया था। यह शक दूर करने के लिए ही भगवान शिव ने गरुड़ को काक भुशुंडी जी के पास भेजा था और काक भुशुंडी जी ने गरुड़ को श्री राम के स्वरूप को बताने के लिए अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई थी। इसमें वो कहते हैं वो पूर्व जन्म में उन्होंने अयोध्या में एक अधम जाति में जन्म लिया था और अकाल की स्थिति आने पर वो उज्जैन चले गए थे। उज्जैन में उन्हें एक ब्राह्मण परिवार ने आश्रय दिया। ये ब्राह्मण व्यक्ति ही काक भुशुंडी जी के पूर्व जन्म में उनके गुरु थे। ये ब्राह्मण व्यक्ति शिव की आराधना करते थे। उन्होंने एक मंदिर में काक भुशुंडी जी को ज्ञान दिया। ज्ञान मिलने के बाद काक भुशुंडी जी में काफी अहंकार आ गया और विष्णु जी के स्वरूप श्री राम की वंदना सुनकर क्रोधित भी होने लग जाते थे। उनका क्रोध देखकर उनके गुरुजी ने उन्हें बताया था कि शिव और ब्रह्मा जी भी श्री राम की आराधना करते हैं। और यह सुनने के बाद काक भुशुंडी जी ने जो कहा वो इस चौपाई में लिखा गया है। इस चौपाई का अर्थ क्या है अब ये जानिए, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चौपाई में है हर कहूं हरि सेवक गुर कहूं, सुनी खगनाथ हृदय मम देहु, अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा अहि दुख पियाए। गुरु जी ने भगवान शिव को हरि का सेवक यानी श्री राम के सेवक के तौर पर कहा और इसे सुनकर मेरा हृदय जल उठा और मैं अधम जाति का
और ये मैं किसके लिए, यानी काक भुचुंडी। ज्ञान पाने के बाद भी ऐसा हो गया जैसे दूध पीने के बाद सांप। ये वो खुद का उदाहरण दे रहे हैं। यानी गुरु से मुख कर श्री राम की तारीफ सुनकर उनको काफी क्रोध आ गया। गुरु के मुख से जैसे ही प्रभु राम का उन्होंने तारीफ सुना, उसके बाद उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। और संदर्भ में यह साफ है कि ज्ञान मिलने के बाद भी वो खुद अज्ञानी ही मान रहे हैं, वो खुद को अपने आप को अज्ञानी ही मान रहे हैं। यह संदर्भ है और इसलिए खुद के लिए कह रहे हैं कि अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा अहि दूध पियाए। पर अफसोस कि बिहार के शिक्षा मंत्री को इसमें जातिवाद ज्यादा नजर आया। यह नजर नहीं आया कि यह किस संदर्भ में कहा गया, और अपने अनोखी चौपाई और उसकी अनोखी व्याख्या करके उन्होंने श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पर सवाल उठा दिया। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम ये मानते हैं कि ना कोई धर्म बड़ा है ना ही कोई धर्म छोटा है। सभी धर्म जीवन जीने के अलग अलग तरीके बताता है और इंसानियत की सीख देता है। लेकिन हमारे देश में हिंदू धर्म को कुछ लोग असहिष्णु भी कहते हैं और हिंदू धर्म के देवी देवताओं और पवित्र ग्रंथों का अपमान करने के पीछे बिल्कुल नहीं रहते। कैसे अपमान किया जाए ये मौका वो तलाशते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर मात्र एक हालिया उदाहरण है। ऐसी कई घटनाएं महीने 2 महीने में आती रहती हैं और चंद्रशेखर के इस बयान के बाद बवाल भी मचा हुआ है। यह बवाल बिहार के सीएम आवास तक नहीं पहुंच पाया। यानी देश में इस बात की चर्चा है, देश में लोग सवाल पूछ रहे हैं, देश के लोग आहत हो रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री आवास तक यह चर्चा पहुंच ही नहीं पाई है। समझ रहे हैं आप? नीतीश कुमार से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी ना होने की बात साफ साफ कह दी है। एक बार सुनिए उनको। मानस को लेकर के उन्होंने कहा कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया, हमको नहीं मालूम। सर बक्सर में जो घटना हुई इस पर क्या कहेंगे सर? सर बक्सर में जो घटना हुई है सर, बिहार के सीएम को जानकारी ही नहीं है और बिहार का शिक्षा मंत्री अपने राज्य के विद्यार्थियों को हिंदू धर्म से जुड़ी गलत जानकारी दे रहा है और विवाद होने के बाद भी खुद के बचाव में कुछ और बेतुके तर्क भी दे रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री को कवि कुमार विश्वास ने शानदार जवाब दिया है। मुमकिन है कुमार विश्वास की बातें उन्हें समझ में आएंगी। एक बार आपको भी सुनवाते हैं। एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है और दूसरा क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदयता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। सबसे पहले तो इस भ्रम से निकलिए कि श्री रामचरितमानस भगवान ने नहीं लिखा है, एक इंसान ने लिखा है और उनके संदर्भों को पहले समझना था। लेकिन उन संदर्भों से खुद को नहीं जोड़ा जाता, लेकिन वहां पे उस पर्टिकुलर वाक्य को, शब्द को निकाला जाता है और उसके बाद अपने संदर्भ गढ़ दिए जाते हैं और उसके बाद जाति सूचक, दूसरे धर्म को नीच दिखाना, ऐसे मौके मिल जाते हैं राजनीति करने के लिए। हम ये बात लगातार कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के ग्रंथों और देवी देवताओं पर सवाल उठाना बहुत आम हो गया है। कई बार ऐसा करने वाले लोगों के समर्थन करने वालों की भी लंबी लिस्ट होती है। राजनेता की जुबान से जब धर्म या जातीय जहर फैलने वाली झूठी बातें प्रचारित होती हैं तो उसका असर बड़े पैमाने पर होता है और यही वजह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर अब व्यापक विरोध भी हो रहा है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके? ये व्यक्ति जो भारत को समझता नहीं है, एक घोर मार्क्सवादी शिक्षा मंत्री, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। नीतीश जी, आपसे मेरा आग्रह विनम्रता से उनको डिसमिस करिए।
और आप स्वयं माफी मांगिए। कृपया करके हिंदू भावनाओं के साथ नीतीश कुमार आप खेलना बंद करें। रामचरितमानस से लेके बंच ऑफ थॉट्स तक जो विवाद उठाया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। राम जी ने तो सबको जोड़ा था। जब केवट उनके चरण छूने आए तो राम खड़े हुए, अपनी भुजाएं फैलाई और केवट को आलिंगन के लिए निमंत्रित किया। केवट ने अपनी जाति का जिक्र किया है और राम जी ने उत्तर दिया है, मैं जाति में छोटा और बड़ा नहीं मानता, मैं तो केवल प्रेम का रिश्ता मानता हूं। और संकोच में पड़े केवट को आगे खींच करके अपनी बाजुओं में जकड़ लिया और कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। चरितमानस सनातन शाश्वत और भारत का एक ज्ञान का तंत्र है। रामचरितमानस के बारे में जिस मंत्री ने इस बात को कहा है वो अभिज्ञ है, अज्ञानी मंत्री है, उनको ज्ञान सीखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा पर ये जो चोट उन्होंने पहुंचाया है, ये सनातन धर्मावलंबी कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो उनको खुद विचार करना चाहिए कि क्या सोच के उन्होंने कहा है, और मुझे मालूम भी नहीं कि उन्होंने कहा है। आप जो कह रहे हैं मैं अपनी बात बोल सकता हूं और मैं उनको माफ़ी मांगने के लिए और ये अपना बयान वापस करने के लिए मैं कौन होता हूं। मैं ऐसा बात नहीं करूंगा। जमहूरियत में, जनतंत्र में अपने हिसाब से अपने विचार लोग रखते हैं, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि रामायण यहाँ हर घर का हिस्सा है। रामायण का लोग पूजा करते हैं, रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए हैं और अपने परिवार के लोगों से बाँचते हुए सुने हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर सच कहें तो सिर तन से जुदा की सीख सनातन नहीं देता है, और इसलिए जिसका दिल करता है अपने अज्ञान का पूरा बोरिया यहां पे आके उड़ेल देता है, पूरी अज्ञानता यहां पे उड़ेल देता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने विवादित बयानों में श्री रामचरितमानस की एक और चौपाई का जिक्र किया। उनके जरिए भी वो मान रहे हैं कि श्री रामचरितमानस जातीय नफरत फैलाता है। उन्होंने श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड की एक चौपाई का जिक्र किया है और उन्होंने इस बार भी चौपाई की आखिरी 2 लाइनें बोली थी। हम उसके बजाय आपको पूरी चौपाई दिखाते हैं, क्योंकि पूरी चौपाई आपको जाननी चाहिए। यह चौपाई है, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गवही संता, पूज्य विप्र सील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इस चौपाई की आखिरी लाइनें बोलकर चंद्रशेखर लोगों को बताना चाहते थे कि श्री रामचरितमानस नफरत फैलाती है, लेकिन यहां भी उन्होंने संदर्भ नहीं बताया। यह चौपाई अरण्य कांड की है, यानी माता सीता के अपहरण के बाद श्री राम उनकी तलाश में जंगल जंगल भटक रहे होते हैं और इस दौरान उन्होंने कंबद नाम के एक राक्षस का वध कर दिया। वध के बाद कबंद की दिव्य रूप ने श्री राम से खुद को मिले शाप के बारे में बताया और कंबद ने बताया कि वो पहले गंधर्व था, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप ने उसे राक्षस बना दिया। कंबद ने श्री राम से कहा कि उन्होंने उसका वध करके उसे मुक्ति दे दी है। दरअसल कंबद ऋषियों को बहुत तंग करता था, जिस पर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया था। कंबद ने श्री राम से कहा कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाले मुझे प्रिय नहीं हैं। इसी पर तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी है, जिसका अर्थ है, संत कहते हैं कि शाप देता हुआ, मारता हुआ या कठोर वचन कहता हुआ वेदों का ज्ञाता व्यक्ति पूजनीय है। शील से हीन ज्ञानी भी पूजनीय है, गुणों और ज्ञान में निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है। चौपाई आखिरी पंक्ति आखिरी अक्सर विवादों में रहती है और इसका अर्थ इस तरह क्यों है, ये आपने देखा कि पूरा विवाद यहां पे खड़ा कर दिया गया, लेकिन इसके अर्थ को भी समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने बार बार कहा संदर्भ को जाने बिना ही लोग आखिरी पंक्ति को उठाते हैं और अपने भाव के साथ जोड़कर पेश कर देते हैं। अर्थ का अनर्थ, हमें कई जगह इसी का अर्थ यही मिला है।
लेकिन हम जब रामचरितमानस की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के समयकाल की स्थितियां क्या थी। हम यह भी ध्यान नहीं देते हैं कि श्री रामचरितमानस के मूल स्वरूप यानी कि भोजपत्रों से लेकर मौजूदा कागजी संकलन के दौरान फेरबदल भी संभव हो सकता है। उस वक्त लैपटॉप कंप्यूटर नहीं हुआ करता था और हमारे मन में भी कई सवाल थे। इसको लेकर हमने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर ओम जी उपाध्याय से बात की। आपको सुनना चाहिए। जो 3 जगह पे उन पे ये विमर्श खड़ा किया जाता है, उन पे आरोप लगाया जाता है। मैं क्रमशः बहुत संक्षेप में आपको उस पे अपनी बातचीत करूंगा कि एक तो जब भगवान राम मार्ग मांग रहे हैं समुद्र से, 3 दिन तक वो समुद्र मार्ग नहीं देता, सारा अनुनय विनय करके वो थक जाते हैं। उसके बाद जब उस पे अपना तीर लेकर खड़े होते हैं तीर चलाने के लिए, और ऐसे में आकर समुद्र उनके चरणों में गिरता है और कहता है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसको बना दिया जाता है कि महिला विरोधी है, ये शूद्र विरोधी है, तमाम तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन एक सामान्य तरीके से आप सोचो कि एक ऐसा व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति की कल्पना कर लो जिसे मृत्यु का भय हो, वो कोई बहुत ज्ञान की बात तो नहीं करेगा। वो बिहवल होगा, व्याकुल होगा, उसके मुंह में से जो उलझुल आएगा वो बकेगा। इसलिए उस परिस्थिति को उस संदर्भ से काटकर जब हम इसकी व्याख्या करने लगते हैं तो कई बार ये गड़बड़ी हमको दिखाई देने लगती है, जो वास्तव में है नहीं। इसी तरह से एक रेफरेंस, जैसा आपने चर्चा की, एक रेफरेंस हम लेते हैं कि जब मंदोदरी और रावण का संवाद हो रहा है और उसमें मंदोदरी कह रही हैं कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं अवगुण 8 सदा उर रहीं, कि महिलाओं में कम से कम 8 अवगुण तो हमेशा रहते हैं। लेकिन वो बात कौन कह रहा है और किस संदर्भ में कह रहा है? मंदोदरी से हम क्यों अपेक्षा करें कि वो बहुत बेहतर बात कहेंगी या वो एकदम संतत्व की तरह से बात करेंगी? एक बात। इसी तरह का एक रेफरेंस ये भी है कि साहब अधम को अधम या नीच बताते हुए शूद्रों को कहा गया है कि वो जहरीले हो जाते हैं अगर उनको शिक्षा दे दी जाए। ये जो रेफरेंस लिया है ये कतई उचित रेफरेंस नहीं है। वो उसमें जो पूरा रेफरेंस जिसको मंत्री जी ने कोट किया है, यद्यपि उनके ज्ञान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम उसका भाव समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए। उसका अर्थ सिर्फ इतना है जिसको एकेडमिया बहुत ठीक से स्वीकार करती है कि साहब जिस तरीके से सर्प को दूध पीने के बाद आनंद का अनुभव होता है, उसका ताप कम हो जाता है, उसी तरीके से जो शूद्र है या अधम से अधम व्यक्ति भी है, उसको ज्ञान प्राप्त करने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत सुख या आनंद का अनुभव करता है। वो इस अर्थ को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो जहरीला हो जाता है, ये एकदम कतई ठीक नहीं है, कतई योग्य नहीं है इस पे बात करना। इस तरह के और भी जो बहुत सारे रेफरेंसेज आते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि वो तुलसी जो संत के रूप में समदर्शी हैं, वो तुलसी जो कवि के रूप में बहुत सारे जो भाव होते हैं उन भावों को, उसमें अतिशयोक्ति का भी वो प्रयोग कर रहे हैं। जाहिर है अतिशयोक्ति अलंकार का जब प्रयोग करेंगे तो एकदम सच्ची बात नहीं कहेंगे, तो बहुत सारे भावों को समेट रहे हैं। वो तुलसी जो जात्या ब्राह्मण है, वो कहीं कहीं इस तरह की एक आध जगह अगर इस तरह की बात 15वीं शताब्दी में रहते हुए देखिए, अगर करते भी हैं तो इसके कारण उस ग्रंथ पे प्रश्न उठाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही नितांत अनुचित है। एक ऐसा ग्रंथ जो दुनिया के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में से एक है। जी सर, आपसे आखिरी सवाल है कि क्योंकि आज की तारीख में जो हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं वो बेसिकली ऐसा करा गया कि जो ओरिजिनल रामचरितमानस थी उसको खोज के उसके सारे रेफरेंसेस को कई सालों के बाद उसको फिर से उसको प्रिंट करवाया गया, उसको लिखा गया। तो कई लोगों की इसके अंदर ये भी राय है कि कई जगह जो शब्द होने चाहिए थे उनका अनुमान लगाया गया, जैसे शूद्र और क्षुद्र में यही अनुमान लगाया गया, तो उसके बारे में आपका क्या? हाँ जी, ये देखिए, जब गीता प्रेस के अगर संस्करण को आप माने तो मैं सौभाग्य से उसी नगर का हूँ, इसलिए मैं बहुत नज़दीक से इन बातों को देखने समझने का प्रयास करता रहा हूँ। वहाँ पर कई बार कई जो ग्रंथ जब वहाँ कंपाइल होते हैं, एडिट होते हैं, तो उसमें जब शुरू में बहुत सारे मैनस्क्रिप्ट्स, ऐसी बातें हम लोग लगातार सुनते हैं वहाँ के काम करने वाले कर्मियों से भी, वहाँ पे के लोगों से भी, कि आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले 1923 में जब वो प्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद से लगातार इस तरह के जब प्रयास हो रहे थे, तो उसमें कई सारे मैनस्क्रिप्ट्स उनको मिलते थे जिसमें पाठांतर भेद होता था, जिनमें शब्द सही से पढ़े नहीं जा पाते थे।
ऐसे में जो एडिट कर रहा होता था, जो कंपाइल कर रहा होता था, वो अपनी जो उसके सबसे बेस्ट एबिलिटी थी उसमें जाकर जो शब्द उसको सटीक लगता था उसका चयन करता था। इसलिए एक ये बात हो सकती है। और कई बार पाठांतर भेदों को वो नीचे लिखता था कि इसमें 2-3 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले जिनमें यही शब्द इस रूप में मिला, दूसरे में इस रूप में मिला। इस तरह की बातें हुई हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी रामभद्राचार्य जी महाराज, मैं कई बार उनको सुनता रहा हूं कि जिस पंक्ति की भी हमने चर्चा की, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें वो कहते हैं कि साहब ना तो इसमें शूद्र है और ना नारी है। वो कहते हैं कि ढोल गंवार, असली उनके हिसाब से जो वर्जन है कि ढोल गंवार क्षुद्र पशु रारी। क्षुद्र का अर्थ होता है नीच, अधम, और रारी का अर्थ होता है झगड़ालू व्यक्ति। वो कहते हैं वो रारी पता नहीं कैसे नारी बन गया और क्षुद्र पता नहीं कैसे शूद्र बन गया। ये कई जगह वो कहते हैं कि क्षुद्र को शूद्र के रूप में लिख दिया गया है। तो वही समझ में आया होगा लोगों को उस समय। हम फिर कह रहे हैं, जो संदर्भ है उस संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है, और टुकड़ों में बांट के अपने संदर्भ जोड़ देकर किसी को आहत करना बहुत आसान होता है, और वही हो रहा है। किसी धर्म या धर्मग्रंथ का विरोध करना बहुत आसान होता है। बस आपको धर्मग्रंथ उठाने हैं, उसकी कोई लाइन लेनी है और उसको अपने हिसाब से व्याख्या कर देनी है। यकीन मानिए, अगर आप 10 लोगों को वो व्याख्या सुना दें तो उनमें से ज्यादा 1 या 2 व्यक्ति ही उस व्याख्या से जुड़े सबूत और तर्क तलाशेंगे। ज्यादातर उसे मान लेंगे कि झूठ है, और झूठे धर्मगुरु या मौलवी इसी का फायदा उठाते हैं। राजनेता भी अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं करके अपने वोट का जुगाड़ करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जैसे लोग खुद को विचारक और मोहब्बत का मसीहा बताकर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की गलत व्याख्या करते रहेंगे और समाज में नफरत के बीज बोते रहेंगे। ऐसे लोग वो घटनाएं नहीं बताएंगे जिसमें प्रभु श्री राम शबरी के जूठे बैर खाकर उनकी भक्ति को सराहते हैं। ऐसे लोग ये नहीं बताएंगे कि केवट की भक्ति देखकर श्री राम उसे कैसे गले लगा लेते हैं। वो ये भी नहीं बताएंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में महाज्ञानी रावण को उसके चरित्र की वजह से राक्षस कहकर पुकारा गया। ये वो बातें हैं जिनसे समाज में प्रेम बढ़ता है, भ्रम दूर होता है। हम आपसे यही अपील करना चाहते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म का पालन करते हो, उसे पूरी भक्ति और शक्ति के साथ निभाइए, लेकिन इसके साथ ही इंसानियत और प्रेम को सभी धर्म से ऊपर रखिए।